हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 4.1 के रोमन संख्या 8 जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। देखिएगा लोग, ये प्रश्न है तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं तो इसको जस के तस उतारेंगे। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इसके बाद इसका सूत्र हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। तो इसके सूत्र बैठाएंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा और यहाँ 3 गुना एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स गुना 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 गुना एक्स गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जस के तस उतारते चलेंगे। एक्स क्यू माइनस 4x² और एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू, और यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि 2 के 3 वाली गुना कीजिएगा 2 गुना 2 तो यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ 3 में 2 से तो 3 दूनी 6x² और यहाँ 2 दूनी 4 4 12 एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जाते जाते काटा तो ये इसके पास आएगा तो ये प्लस माइनस में घट गया। अब यहाँ पर बचा ये माइनस x²। अब इसका जात ये है तो इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा तो ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा x²। अब यहाँ पर माइनस एक्स, अब देखिए इसका ये जात ये है तो उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 12x, और इसका जात ये है तो यहाँ पर प्लस 1 और माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। इसके इससे मिला है तो इधर ही आएगा तो ये प्लस में हो गया। अब इस सबको क्रिया करेंगे तो 6 गो में से 4 गो घट जाएगा तो प्लस में 2x² बचेगा, और 12 माइनस माइनस प्लस तो 12 1 13x 8 1 9। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो लिखेंगे कि हाँ हाँ द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हल हो चुका है। अब आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे जो रोमन संख्या, अब रोमन संख्या 8 तक समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग का है 2 नंबर प्रश्न जो देखेंगे। देखिए, हम लोग का प्रश्न बगुआ दिले बा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग का ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि इसे केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो पहले नंबर बात समझिएगा। और ये आयत है, ये आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल हम लोग का 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगुना, यानी ये जो है ये चौड़ाई से दुगुना है लंबाई, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये लंबाई है जो चौड़ाई से दुगना है और एक अधिक है, तो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई में तो यानी यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो ये मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर चौड़ाई x है, ठीक है, x मीटर है, अगर यहाँ पर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई जो होगा 2x हो जाएगा। अब इससे और कह रहा है कि एक अधिक है, तो एक के मतलब प्लस एक हो गया, यानी 2x प्लस 1, और ये तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो हम लोग का बोला है कि लंबाई, लेकिन हम लोग का केवल तो लिखेंगे यहाँ पर हल में कि माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से +2 अधिक है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक, क्योंकि इसको माने हैं x, तो यानी यानी 2 में x तक 2x प्लस 1 चौड़ाई को माना गया है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग आ गया, तो प्रश्न अनुसार हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर L गुना B होता है। ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने क्षेत्रफल दिले बा 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 खाली लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और उसके बाद L यानी लंबाई जो है 2x प्लस 1 और जो चौड़ाई है x है, तो यानी x यानी 528 बराबर 2 में x से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 में x से, तो x। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सजा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर ही चला जाएगा तो माइनस 528 = 0, और ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो लिखेंगे अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब इसके बाद हमने के दूसरा प्रश्न चलेंगे। एक बार फिर हम बताते हैं कि देखिए स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है, जिसमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से दुगुना, एक अधिक है, में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये आपका आयताकार हो गया, आयत ये हो गया आयत 528 क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, और यहाँ पर बोला है कि लंबाई चौड़ाई से, तो मान के चला कि हई इसको x माने, तो यहाँ पर x माने तो यहाँ पर ये x है, तो इससे ये दुगुना है, तो 2x और एक अधिक, तो एक अधिक प्लस में। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखे है कि माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई 2 और चौड़ाई से, तो यानी 2x है तो प्लस 1, तो यानी 2 में x से गुना 2x प्लस 1। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल L गुना B यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 528 क्षेत्रफल दिया है, 2x प्लस 1 बराबर गुना x, तो यानी 2 में x है तो 2x स्क्वायर है, 1 में x है तो x, और ये इस तरफ चला गया तो इधर प्लस है तो इस तरफ गया तो माइनस में =0, अर्थात दिया गया स्थिति से अभीष्ट द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रोमन संख्या 2 पढ़ेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न रोमन संख्या 2 दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यही हम लोग का प्रश्न दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम हल में लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों x और x प्लस 1 है, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर
306 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने माना है गुणनफल में x, मतलब कि धनात्मक का मतलब होता है धन चिन्ह कहिए या धनात्मक कहिए, इसका मतलब ये प्लस होता है, और ऋण ऋण का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ यहीं पर एक दो क्रमांक है, एक संख्या हमने माने हैं x और एक x+1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हल में यहाँ पर लिखेंगे कि x और यहाँ पर एक संख्या माने हैं x+1 इक्वल टू, टोटल संख्या हम लोग का दिया है 306। तो पहले यहाँ पर x में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, और x में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 इक्वल टू 306। तो अब ये इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो यानी x और इधर आ गया तो ये माइनस में 306 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये आप लोग का द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 3। रोमन संख्या 3 में देखेंगे देखिएगा रोमन संख्या 3 है कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन नाम की लड़का है, रोहन, और एक उसकी माँ है। तो रोहन की माँ जो है उसे 26 वर्ष, जब रोहन मान के चले कि 1 वर्ष का था तो इसकी माँ टोटल 26 वर्ष की थी। तो इसी अब इसके बाद बोला है कि बड़ी है, उनकी माँ की आयु वर्षों के गुणनफल में अब से 3 वर्ष अधिक है। तो जब मतलब कि 3 वर्ष अधिक, तो जब मान के चलिए कि रोहन 3 वर्ष के हुआ तो उसकी माँ में 3 वर्ष में बढ़ जाएगा, तो यानी 3, तो यानी उसकी माँ कितना वर्ष के हो जाएगी, 29 वर्ष के। यानी रोहन 1 वर्ष के जगह ही था तो उसकी माँ 26 वर्ष की थी। अब इसमें यहाँ पर हम लोग का प्रश्न बोला है कि 3 वर्ष बाद के बाद करना करेगा कभी भी तो हम लोग प्लस करते हैं, और पहचात की बात पूर्व की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो इसके बाद बोला है कि 3 वर्ष बाद वह 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लेकिन हम लोग को इसको लिखना है क्या, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक बार बात हमेशा समझिएगा कि माँ हमेशा जो होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि माँ रोहन की आयु x वर्ष, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा x + 26, मतलब कि रोहन 1 वर्ष के तो माँ उसकी 26 वर्ष की, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार कि अब देखिएगा यहाँ पर ये x वर्ष तक 3 गुना, तो 3 वर्ष के तो लड़को हो जाएगा तो x + 3, और इसकी माँ के उम्र में बढ़ जाएगा कितना, 3 वर्ष तो 29 वर्ष के। तो यही होगा कि x, क्योंकि यहाँ पर लिए हैं हम लोग x और x + 26, फिर माँ में 3 वर्ष बढ़ रहा है तो यानी x और 26 से 3 29, यानी x + 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x + 3 और उसके बाद यहाँ x + 29 इक्वल टू टोटल 360 वर्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में 1 से तो 3x, और फिर यहाँ 29 में 1 से तो 29x, और 29 में 3 से तो 29 दिया कितना होता है, 87 होता है, इक्वल टू 306। अब क्या करेंगे हम लोग कि जात को इकट्ठा करेंगे तो इस साइड लाएंगे तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 एक्स, और यहाँ पर इधर आ जाएगा ये 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर और 32 एक्स, और ये घटा देंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 8 है तो यानी यहाँ पर से 8 7 15, तो यानी 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 यानी माइनस में 273 इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण लिख देंगे यहाँ से कि अतः स्थिति अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0 के रूप में है। अब इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है हम लोग का रोमन संख्या 4, जो हल करा देते हैं वो भी। अब इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का पढ़ेंगे 4.2। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न कि यहाँ दिया है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान तय से करती है तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम हो जाती है, तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल देखिए, इसमें टोटल दूरी जो है वो 480 किलोमीटर है, और यहाँ पर हम लोग का चाल हमें मालूम नहीं है, तो चाल हमको पता मान लीजिए कि तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है, तो यानी 480 बटा एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो यानी 480 बटा एक्स हो जाएगा। 480 यानी दूरी बटा चाल, जो आपको लिखवे किए हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे तो ये 480 बटा, अब की कह रहा है कि x माने हैं इसको, तो 8 कम हो जा रहा है, तो x माइनस 8 इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 8 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये 480 बटा x कह रहा है कि कितना, तो 3 घंटा अधिक लगता है, तो प्लस में 3 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो 480 बटा एक्स माइनस 8 इक्वल टू एलसीएम एक्स, तो यानी 480, यहाँ 3 में x है तो 3x हो जाएगा। अब ये 3 गुना इधर इधर, ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो 480 बराबर यहाँ x माइनस 8 और ये 480 प्लस 3x, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे, तो 480 x बराबर x में 480 x, उसके बाद ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इसमें माइनस पर माइनस, तो यानी 0 8 64 6 चौका 32 6 38 38 40, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 3 में x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 18 का 24, ये माइनस प्लस में, तो यानी 24x, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में घट जाएगा, तो अब ये सजाएंगे तो यानी 3x स्क्वायर माइनस
24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, पूरे समीकरण 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग देंगे तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 3 3 3 3 से 3 कट गया, x² 3 8 24 8x और 3 का 3 3 में 6 3 8 24 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग का ये हल हो गया। अब लिख देंगे क्या कि अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से मेरे दोस्त आज की प्रश्न आप लोग का यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 4.2 में। तब तक के लिए जय हिंद।